हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक नई पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे मैगी पास्ता पिज़्ज़ा, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी। तो ये रेसिपी हम बिना ईस्ट और बिना अवन के बनाने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन, उसमें मैंने पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे जो हमारी पानी है वो अच्छे से बॉईल हो गई है। तो अब हम बनाएंगे इसमें हमारा पास्ता मैगी का, जो है जैसे कि हम नॉर्मली पास्ता बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें पास्ता बनाना है। और इस पास्ता में ग्रेवी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम थिक ग्रेवी वाला पास्ता बनाएंगे ताकि हम इसे इजीली पिज़्ज़ा पे स्प्रेड कर सकें। तो यहाँ पे मैंने मैगी का मसाला भी ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक नॉर्मल सा, जो जैसे हम पास्ता बनाते हैं वैसा हम पास्ता तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए गाइस, जो हमारी पास्ता है वो रेडी है। आप देख सकते हैं इस पे ज़्यादा हमने ग्रेवी नहीं रखा है। तो ये ठंडा होने के बाद अपने आप ही गाढ़ी हो जाएगी। तो हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देते हैं साइड में। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 कप मैदा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। तो यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून नमक का इस्तेमाल किया है। तो अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे कर्ड। तो यहाँ पे हम दही का इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे हम कोई ईस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 दिन पुरानी दही का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, क्योंकि जो पुरानी दही होती है ना, उसे ज़्यादा फर्मेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम इसे फटाफट से बना सकते हैं। अगर आप ताज़ी दही का इस्तेमाल करते हैं तो इस डो को जब आप बनाएंगे ताज़ी दही के साथ, तो आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए कोई गर्म जगह पे फर्मेंट होने के लिए रख दीजिएगा। तो उससे भी बेस्ट रिज़ल्ट मिलती है। बट यहाँ पे मेरे पास पुरानी दही थी, तो इसलिए यहाँ पे मैंने पुरानी दही का इस्तेमाल कर लिया है। तो अब हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम पानी के इस्तेमाल से हम यहाँ पे सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे बटर। तो यहाँ पे हम बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बटर से जो है टेक्सचर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने बटर का इस्तेमाल किया है। तो ये लीजिए, जो हमारा डो है वो बन के तैयार है। तो चलिए फटाफट से हम पिज़्ज़ा का बेस बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक फ्लैट सरफेस, उस पर मैंने मैदे को डस्ट कर लिया है। तो अब हम बनाएंगे हमारा पिज़्ज़ा का बेस। तो ये लीजिए, हमने पिज़्ज़ा के बेस को अच्छे से बेल लिया है। तो अब हम इसे देख लेते हैं कि ये हमारे पैन में फ़िट होती है या नहीं, क्योंकि आज का जो पिज़्ज़ा है वो हम पैन में बनाने जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है कि ये पैन में आ जा रही है कि नहीं। तो यहाँ बिल्कुल ये पैन में अच्छे से फ़िट हो गई है। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो हमने पिज़्ज़ा का बेस बनाया है उसे तवे पे रख के सेक लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, तवे को अच्छे से गर्म कर लिया है। उसके ऊपर मैं पिज़्ज़ा के बेस को ट्रांसफ़र कर रही हूँ और हम इसे पहले सेक लेंगे, क्योंकि हम इसे कुकर में या फिर अवन में नहीं बना रहे हैं। तो अगर हम इसे पैन में बनाएंगे तो ये अच्छे से चांसेस है कि जो हमारी बेस है वो अच्छे से बेक ना हो। और पैन में अगर हम इसे ज़्यादा देर के लिए बेक करते हैं तो यहाँ का जो नीचे का जो सरफेस है वो जल सकती है। तो इसीलिए यहाँ हम पहले ही जो हमारा बेस है उसे अच्छे से सेंक लेंगे, ताकि ये जल्दी ही पिज़्ज़ा हमारा बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा के बेस में छोटे छोटे होल्स कर दिए हैं। तो यहाँ पे हम आगे और पीछे दोनों ही सेक लेंगे अच्छे से पिज़्ज़ा के बेस को। तो ये लीजिए, हमारा जो पिज़्ज़ा का बेस है वो सिक चुकी है, हमें ज़्यादा नहीं सेकना है। तो अब हम इसे पैन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम पिज़्ज़ा बेस के ऊपर लगा देंगे बटर।
अब हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल किया है। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से फैला लूँगी पिज़्ज़ा बेस के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस को। अब मैं डालूँगी इसमें पिज़्ज़ा चीज़। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मोज़रेला चीज़ और प्रोसेस्ड चीज़ दोनों को ही ग्रेट करके यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे हमारा बनाया हुआ पास्ता जो हमने तैयार करके रखा था। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सीजनिंग। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। तो यहाँ पे ये रेडी है। तो चलिए फटाफट से इसे बेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक तवा, उसको मैंने ऑलरेडी गरम करके रखा था। जो नॉर्मल जिस पे हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल वही तवा है, और उसके ऊपर मैंने इस पैन को रख दिया है। तो अब हम इसको ढक देंगे और इसे बेक होने के लिए 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये लीजिए गाइस 25 मिनट हो गए हैं और जो हमारा पिज़्ज़ा है वो अच्छे से बेक हो गई है। तो आप देख सकते हैं ये परफेक्टली रेडी है। तो चलिए फटाफट से इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए गाइस हमारी पिज़्ज़ा बनके बिल्कुल तैयार है। तो अगर आप भी रेगुलर पिज़्ज़ा खा खा के बोर हो गए हैं तो ये पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पिज़्ज़ा है। अगर आप ये पिज़्ज़ा एक बार ट्राई कर लेंगे तो आप ये पिज़्ज़ा बार बार अपने घर पे बनाएंगे। तो गाइस अगर आपको हमारी ये रेसिपी थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।